आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पंजाब आमद से सूबे की सियासत में हलचल बढ़ गई है और पीपल्स पार्टी ने हलीफ जमातों से राब्ते तेज कर दिए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं। जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी मुतवक्के है। अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देने का भी दावा करी है। वो सरप्राइज पता नहीं क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि जहांगीर तरीन ग्रुप के भी कई अहम रहनुमाओं की आसिफ जरदारी से मुलाकातों की खबरें हैं। और दूसरी तरफ जनाब परवेज इलाही आइंदा इंतखाबात तक हुकूमत के इत्तेहादी रहने की यकीन दहानी करवा रहे हैं। हमेशा से ही मुस्लिम लीग काफ का यही मौक़िफ़ रहा है कि जनाब जब एक दफ़ा वादा कर लिया तो वादा कर लिया, लेकिन मुस्तकबिल में नई सियासी सफबंदियों के लिए एक और दरवाज़ा ज़रूर खुल गया है। सो व्हाटएवर it is about, this has to do with the future, not Absolutely. the current situation probably. पंजाब की हद तक अब पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने की पोजीशन संभालती नजर आ रही है। अच्छा जी, किस तरह इसका तदारुक करेंगे? वज़ीर आला पंजाब की मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम निकाला। आप हमें हमेशा टाइम देती हैं। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत जिनकी वजह से बनी वो लोग हैं आपके इत्तेहादी मुस्लिम लीग अब चौधरी परवेज इलाही साहब जाकर जरदारी साहब से मुलाकात कर ले तो इस पर पंजाब हुकूमत को परेशानी होगी। हमें लगता है थोड़ी सी हो जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि परवेज इलाही साहब और PML काफ जो है वो हमारी ना सिर्फ इत्तेहादी है बल्कि हर मुश्किल और कठिन मरहले पे हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने हर महाज पे मुल्की मफाद और अवामी मफाद में हुकूमत का साथ दिया। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तेहाद जो है वो अवामी मुश्किलात के तदारक और इस मुल्क की तमीर व तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म की क़यादत में ये हुकूमत जो है इत्तेहादियों के साथ अवामी दुखों का मुदावा करती रहेगी। जहाँ तक मुलाकात है जरदारी साहब की, तो ये एक आपको पता है कि सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं और ये सियासत के अंदर मेल मिलाप जो है सियासत का हुस्न है और उस हुस्न को दुबाला मीडिया उस वक्त कर देता है जब उन मुलाकातों को वो हाईलाइट करके चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करता है। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहती हूँ कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके और हुकूमत के जो रिश्ते हैं, नाते हैं और ये इत्तेहाद जो है वो कोई कच्चे धागों से नहीं बंधा हुआ कि वो एक मुलाकात से टूट जाएगा। हम डट के जम के भरपूर यकजहती के साथ नून लीग को उसकी सियासत के गढ़ के अंदर पंजाब के अंदर जो है शिकस्त देने के लिए पूरा समय। नहीं, आप तो नून लीग तक ही महदूद हैं, बट प्रॉब्ली हो सकता है किसी और से भी आपको टफ टाइम मिल जाए। इत्तलात ये भी हैं जरदारी साहब ने परवेज इलाही को पैगाम दिया है कि अगले जो आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी इसमें सरप्राइज देने वाली है। पंजाब की हद तक तो क्या तहरीक इंसाफ अभी भी मुस्लिम लीग नून को ही अपना मरकजी मुखालिफ समझेगी या फिर पीपल्स पार्टी को भी सीरियस लेंगे आप लोग? पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी का जो जाला है, जो वोटर है, जो भुट्टो का शदाई था, उसकी तदफीन तो जरदारी साहब ने उस दिन ही कर दी थी जिस दिन उन्होंने रायवंड में जाके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बगल में तितर बटेर खाए थे। तो लिहाजा जाला ये समझता है कि यहाँ पंजाब में एक प्रो भुट्टो वोट था, एक एंटी भुट्टो वोट था। जो प्रो भुट्टो वोट है वो नून लीग की गोद में ले जाने के लिए हर तरह से काविश जरदारी साहब ने की और वो जाला जो है मुतनफ़र होके उसने PTI का रुख किया और एंटी नवाज शरीफ वोट जो है उसको यकजा करके PTI को ताकत दी। अब एंटी नवाज शरीफ वोट जो खरीफ था जरदारी साहब का, अगर जरदारी साहब गठजोड़ करके मुकमका करके उसको गोद लेके या उसके कंधे पे बैठ के वो किसी तरह पंजाब में स्पेस लेना चाहते हैं तो ये उनका ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेस जो है वो PTI ऑक्यूपाई कर चुकी है। लिहाजा पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक दूरबीन लगा के भी
मुझे किसी जगह पे भी कोई सियासी मुस्तकबिल पंजाब में नहीं दिखाई देता। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, जैसे आप कहें। अच्छा चलें, ये भी बताएं कि इस सियासी खेल में एक और खिलाड़ी भी है और वो है जहांगीर तरीन ग्रुप, जो आपके साथ हैं भी और नहीं भी, कुछ समझ नहीं आती। वैसे परवेज़ इलाही साहब की तरह ये ग्रुप भी जरदारी साहब से जाकर मिल ले, आपको कोई एतराज़ हुआ होगा? जहांगीर तरीन वज़ादार इंसान है, रख रखाव रखने वाला और दोस्तों के साथ ताल्लुकात निभाने वाला शख्स है। उसने खान साहब के साथ जो एक ताल्लुक दोस्ती और जमात के नज़रिए के साथ खड़े होने का ऐलान किया हुआ है, वो किसी सूरत भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पीटीआई का नज़रिया कमज़ोर हो, जिससे इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बने या ओवरऑल पाकिस्तान में कोई अदम इस्तेहकाम हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया है। तो ये जो बेवक्त की रागनी और बेवक्त की गठजोड़ करके सर जोड़ के पीटीआई को कमज़ोर करने की कोई साजिश है, तो यकीनन जहांगीर तरीन साहब ना उसका हिस्सा बनेंगे, बल्कि जहाँ कहीं भी उन्हें ज़रा सी ये बिनक पड़ी कि किसी साजिश का शिकार पीटीआई की हुकूमत या क़यादत होने जा रही है, तो वो हरावल दस्ता बन के उन साजिशों को ख़त्म करने में एक दफ़ा फिर अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिका खान साहब हमारे साथ मौजूद थी।